नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्मार्ट जी की क्लास में। दोस्तों, आज हम जानेंगे मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के बारे में, जो हाल ही में जारी किया गया है। 162 देशों की इस मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए जानते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा में फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा 2008 से 2018 तक के डेटा का उपयोग करके मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 2008 के बाद से व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कमी आई है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 ने व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के 76वें संकेतकों को कवर किया गया है। व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता की इस वैश्विक रैंकिंग में भारत को 162 देशों में 111वां स्थान पर रखा गया है, जबकि 2019 में इस सूचकांक में भारत की रैंक 94 थी। इस प्रकार भारत की रैंक में 17 पायदान नीचे हुई है, जो एक चिंता का विषय है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में भारत 110वें स्थान पर और आर्थिक स्वतंत्रता 105वें स्थान पर है, जबकि भारत का मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में समग्र स्कोर 10 में से 6.43 है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में न्यूजीलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद स्विट्जरलैंड और हांगकांग का स्थान है। भारत के पड़ोसी देशों की मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत से बेहतर नहीं है। सूचकांक में चीन को 129 रैंक पर, बांग्लादेश को 139 और पाकिस्तान को 140 पर रखा गया है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में वेनेजुएला, सूडान और सीरिया को सबसे कम स्वतंत्र देश बताया गया है। आइए जानते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक क्या है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक दुनिया में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत करता है एवं इसका मापन व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता जैसे व्यापक कारकों पर किया जाता है। मानव स्वतंत्रता एक ऐसी सामाजिक अवधारणा है जो व्यक्तियों के गरिमा को महत्व देती है एवं यह मानव प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक एक ऐसा माध्यम है जो स्वतंत्रता और अन्य सामाजिक एवं आर्थिक घटनाओं के बीच संबंधों को अत्यधिक निष्पक्ष रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही यह सूचकांक स्वतंत्रता के विभिन्न आयामों के बीच परस्पर संबंधों को उजागर भी करता है। यह सूचकांक संयुक्त राज्य अमेरिका में कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा में फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा मिलकर प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में देशों को 0 से लेकर 10 तक के बीच रैंकिंग प्रदान की जाती है। 10 जहां सर्वाधिक मानव स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है, तो वहीं 0 सबसे निम्न मानव स्वतंत्रता को। इस सूचकांक में व्यक्तिगत और आर्थिक स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्न क्षेत्रों में 76 पैरामीटर का सहारा लिया जाता है। आइए जानते हैं विभिन्न वैश्विक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति। अक्टूबर 2020 में लोकतंत्र प्रहरी स्वतंत्रता हाउस की रिपोर्टिंग ने दिखाया कि भारत में इंटरनेट की स्वतंत्रता लगातार तीसरे वर्ष गिरी है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की 26 रैंक गिरकर 105 रही। इसे भी कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 2 पायदान नीचे खिसक गया है। इसमें भारत की रैंक 180 देशों में 142 थी। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।